नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में 16 से 20 जून 2021 तक के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे बनने वाले सभी फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GSY सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 16 जून को। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाया गया। ठीक है, लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है हर साल 16 जून को। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है इसका विनेश फोगाट, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, के द्वारा इस सीजन का ये तीसरा खिताब है। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने हराया है यूक्रेन की क्रिस्टीना बैरेज को। ठीक है, यूक्रेन की क्रिस्टीना बैरेज को हरा के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब इसका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब इसका जो सही जवाब है वो 14वां है, जो कि 14वां ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जो भारत है वो 14वें नंबर पे रहा है। ठीक है, अच्छा, ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 ये जारी किसके द्वारा किया गया? तो ये चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है और इसमें 114 देशों की रैंकिंग में से भारत को 14वां नंबर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 पे कौन रहा है? तो नंबर 1 पर रहा है इंडोनेशिया, नंबर 2 पे केन्या रहा है और तीसरे नंबर पे नाइजीरिया रहा है और चौथे नंबर पे म्यांमार और 5वें पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण जीवन वायु बनाया गया है? ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है IIT रोपड़। IIT रोपड़ के द्वारा भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण को बनाया गया है। अच्छा, ये CPAP है क्या? तो ये कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में कह सकते हैं हम निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये 60 लीटर पर मिनट उच्च प्रभाव से ऑक्सीजन पहुंचा सकेगा ये। और ये जो मशीन है भारत की पहली ऐसी डिवाइस होगी जो बिना बिजली के काम करेगी और अस्पतालों में 2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट पर काम करेगी। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो सही जवाब इसका बेल्जियम के अंदर। ठीक है, बेल्जियम। अच्छा, ये नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये कहाँ? बेल्जियम के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या खास बात रही? तो इसमें खास बात रही है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनकी पहली विदेश यात्रा थी। तो ये उनकी विदेश यात्रा के भाग के रूप में आयोजित की गई है। ठीक है, तो बेल्जियम में की गई है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है वो राजधानी है। और नाटो में कितने देश शामिल हैं? तो 30 देश इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की? तो 4 अप्रैल 1949 को। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट चीफ। ठीक है, और भारत इसका जो है सदस्य नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन है मुकेश शर्मा को। मुकेश शर्मा को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल एडवाइज़र ग्रुप के मादक सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, और ये IIT कानपुर की फैकल्टी के रूप में काम करते हैं और ये WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानक सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, WHO ने चुना है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। और WHO के हेड कौन है? तो वो हैं टेड्रोस अधनॉम
टेड्रोस अधानाम। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हाल ही में रोज महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सही जवाब है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर रज महोत्सव को मनाया गया। उड़ीसा का ये एक प्रसिद्ध त्यौहार जो उस दिन मनाया जाता है जिस दिन मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा उड़ीसा के कुछ और भी प्रमुख त्यौहार हैं, जो प्रसिद्ध त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं? कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, माघ सप्तमी, छऊ उत्सव, नोखाई और छतर यात्रा। ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? वो हैं गणेशी लाल। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, उनके द्वारा वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को संबोधित किया गया था और इसको 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इसको संबोधित किया गया है। ठीक है, और 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल किस सोशल मीडिया कंपनी ने शुरू की है? तो सही जवाब इसका फेसबुक ने। फेसबुक ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक की पहल को शुरू किया है, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और उसके साझा न करने की प्रोत्साहित करता है। ठीक है, फेसबुक के द्वारा। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, और हेड कौन है फेसबुक के? तो वो है मार्क जुकरबर्ग। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सही जवाब क्या है? सत्य नडेला को। सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है और ये अब तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हुआ करते थे। ठीक है, सीईओ अभी भी हैं। अपने सीईओ सत्य नडेला को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के लिए भारत सरकार का 484 मिलियन यूएस डॉलर का एडीबी के साथ समझौता हुआ है? किस राज्य के लिए हुआ है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु के लिए। ठीक है, तमिलनाडु के लिए भारत सरकार का 484 मिलियन यूएस डॉलर का एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सड़क नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा, उसके लिए ही ये समझौता हुआ है। तमिलनाडु में लगभग 590 किलोमीटर की सड़क है जिसको अपग्रेड करना है। अब ये समझौता जो हुआ है ये एडीबी बैंक के साथ हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ठीक है, और एडीबी की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कितनी है? तो 68 देश हैं। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडालुयोंग, फिलीपींस में। हेड कौन है? तो मात्सुकु अस्कावा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नवाचारों के लिए 499 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो किसने दी है? तो सही जवाब इसका राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो हैं हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा नवाचारों के लिए 499 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या होगा? जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 499 करोड़ रुपए की बजटीय समर्थन को मंजूरी दी गई है। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि कम समय में भारतीय रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र के लिए नई स्वदेशी और नवीन प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास की सुविधा प्रदान करेगी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 पहल किसने शुरू की है? तो सही जवाब क्या है? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 पहल को शुरू किया है। ठीक है, मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करने वाले हितधारकों की मदद करना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेप अप नामक एक कार्यक्रम को शुरू किया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने रेव अप नामक एक त्वरित कार्यक्रम है इसको शुरू किया है। तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना AI मिशन TAIM लॉन्च किया है और TAIM के हिस्से के रूप में AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेवअप नामक एक त्वरण कार्यक्रम को शुरू किया है। तेलंगाना ने किया। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर।
और राज्यपाल कौन है? तमिलिसै सौंदरराजन, तमिलिसै सौंदरराजन राज्यपाल है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से देखेंगे। हाल ही में सेंट्रल सरप्लस ट्रांसफ़र के शेयर, ठीक है, में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये शहर नहीं है, ये शेयर है, ठीक है, शेयर कौन से स्थान पर है? तो उसका सही जवाब होगा सेकंड, दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे सेंट्रल सरप्लस ट्रांसफ़र के भारत जो है वो सेकंड स्थान पे है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में आरबीआई दूसरे स्थान पे रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट पे पूछा जाए तो फर्स्ट पे कौन है? तो वो है टर्की, टर्की फर्स्ट पे है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप नंबर पे रहा है, ठीक है, और ये 2008 से नंबर 1 रहा है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि सिडनी में है, और इसका ये 15वां सेशन था, यानी 15वां संस्करण था। और इसमें भारत कौन से नंबर पे आया है? तो भारत है 135वें नंबर पे। अगर पूछा जाए बॉटम में कौन है, मतलब लास्ट में कौन है, तो वो अफगानिस्तान है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में सरकार द्वारा WTO मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है आशीष चंदौरकर को। आशीष जो चंदौरकर हैं उनको सरकार द्वारा WTO, यानी WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO मिशन में जो है वो निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो भारत सरकार ने किया है आशीष चंद्रशेखर को, ठीक है। ये जो WTO है इसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर के रूप में काम करेंगे, ठीक है। वर्तमान में जो थे आशीष चंदौरकर वो निदेशक समिति फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी रिसर्च बेंगलुरु में ये इसके निदेशक थे, ठीक है। और WTO का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? तो वो हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, ठीक है। और भारत भी इसका जो सदस्य है वो 1995 से ही है। और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो कौन है? तो वो हैं नगोची ओकोंजो इकिआला, नगोची ओकोजो इवियाला। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कौन सी स्पेस एजेंसी दुनिया का पहली लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगी, और ये साल के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो जगह होगी इसकी न्यूजीलैंड, ठीक है। अगर बात करें ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये पेरिस यानी फ्रांस के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और इसके CEO कौन है? तो वो हैं जोहान डिट्रिच वॉर्नर, ठीक है, जोहान डिट्रिच वॉर्नर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी की है? तो सही जवाब इसका युवराज सिंह। युवराज सिंह जो हैं वो इस स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा, उसके साथ पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इंडिया के अंदर युवराज सिंह के साथ साझेदारी कर ली इन्होंने। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को स्थापित किया जाएगा? तो सही जवाब क्या है इसमें? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान की जो सरकार है उनके द्वारा संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी, और अगले 4 से 5 महीनों में बोर्ड का गठन होना संभव है, ठीक है। अब ये राजस्थान की सरकार के द्वारा किया जाएगा। जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? तो अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। राजधानी क्या है? तो राजधानी है राजस्थान की जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना वायरस शुरू किया है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है उनके द्वारा युवा शक्ति कोरोना वायरस को शुरू किया गया है। ये एक अभियान है, तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है किस सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को शुरू किया है।
मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी 19 जून को। ठीक है, 19 जून को संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर ए एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और इस दिन का जो उद्देश्य है वो संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में UNGC ने SDG पानियर्स के रूप में किसे मान्यता दी है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए सुमंत सिन्हा को। सुमंत सिन्हा को जो है मान्यता दी गई है। अच्छा, सुमंत सिन्हा कौन है? तो सुमंत सिन्हा जो हैं वो रेन्यूअल पावर के अध्यक्ष और CMD हैं। ठीक है, उनको ही स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को आगे बढ़ाने के उनके काम के लिए 10 SDG पायनियर्स 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। अब ये SDG का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अब ये UNCG क्या है? UNCG है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, हाल ही में किस कंपनी को नो फ्लैग ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए L&T इन्फोटेक। ठीक है, तो इनको ही स्नोफैकन ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, वैश्विक प्रौद्योगिक परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी है L&T का फुल फॉर्म है लॉरेंस टुब्रो। ठीक है, इनको डेटा क्लाउड कंपनी है स्नोफ्लैक, उनके द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में इनको मान्यता दी गई है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है 23वें स्थान पर रहा है। ठीक है, IMD का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इनके द्वारा ही ये संचालित किया जाता है भारत के अंदर। ठीक है, और वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 43वें स्थान पर भारत को रखा गया है। पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे डेनमार्क है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो कहाँ शुरुआत की गई है? ऑप्शन है दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली में जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा 4 हफ्तों के भीतर दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया। तो दिल्ली में किया गया। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अनिल बैजल। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया? तो सही जवाब इसका 20 जून को। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया गया। दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। और इस साल का जो विषय था वो क्या था? तो विषय था टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सही जवाब है ईरान। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ईरान। ठीक है, ईरान के जो हैं राष्ट्रपति के रूप में इब्राहिम साइसी को चुना गया है। और अब तक हसन रूहानी वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे। बात करें ईरान की, तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और करेंसी क्या है? तो ईरानी टोमन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हीरा कहाँ मिला है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए बोत्सवाना में। बोत्सवाना जो है एक देश है, वहाँ पर दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा हीरा पाया गया है, मतलब मिला है वहाँ पे। ठीक है, अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट 1905 में मिला था साउथ अफ्रीका में, जो कि 3106 कैरेट का था। ठीक है, जो कलिनन पत्थर था। ठीक है, और सेकंड 2015 में बोत्सवाना में ही मिला था, जो कि 1109 कैरेट का था। और जो थर्ड है ये भी बोत्सवाना में मिला 2021 के अंदर। ठीक है, और ये 1098 कैरेट का है।
अब बोत्सवाना की बात करें तो बोत्सवाना की जो करेंसी है वो क्या है, तो वो है बोत्सवाना पोलू। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं मोकेग सैसी मासी, मोकेग सैसी मासी। और राजधानी है गोवोरॉन, ठीक है, राजधानी है गवोरॉन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मैक्स वेस्टरपेन ने। मैक्स वेस्टरपेन जो है नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, रेड बुल ड्राइवर हैं, इनके द्वारा इसको जीता गया है, ठीक है। और अब देखेंगे इस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब किसने जीता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही जवाब आप में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस भाई सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।